कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक साधारण काले रंग का लड़का अजय और एक बेहद खूबसूरत लड़की रिया शादी के बंधन में बंधते हैं। शादी की रात रिया अपने मन में सोचती है, मैंने सोचा था मेरा पति किसी राजकुमार जैसा होगा, लेकिन ये अजय जो उसे दिल से चाहता है बस इतना कहता है, रिया तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन रिया को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो अजय से दूरी बनाने लगी, अक्सर मायके जाने की जिद करती और हर पल अजय को नजरअंदाज करती। अजय चुपचाप सब सहता रहा। एक रात जब रिया जंगल के रास्ते से लौट रही थी, अचानक कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। रिया डर से कांप उठी। तभी अंधेरे से अजय सामने आया और अकेले 5 गुंडों से भिड़ गया। गुंडों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रिया पहली बार अजय को बहादुरी से लड़ते देख हैरान रह गई। अजय घायल हो गया, तालाब किनारे बैठा था और रिया ने अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। उसकी आंखों में चिंता थी और दिल में पहली बार अपनापन। रिया ने पूछा, तुम इतने ताकतवर कैसे हो और ये लोग तुमसे डर क्यों रहे थे? अजय बस मुस्कुरा दिया और कहा, कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ आती हैं। इसी बीच रिया का पुराना चाहने वाला राहुल गांव लौट आया। वो महंगे कपड़े पहनकर घमंडी लहजे में बोला, रिया ये काला आदमी तुम्हारे काबिल नहीं है, चलो मेरे साथ। रिया उलझन में थी। तभी गांव के बुजुर्ग रमेश काका ने सच उजागर किया। उन्होंने कहा, बेटी अजय ने तुम्हारे पिता का कर्ज चुकाने के लिए अपनी पूरी कमाई दे दी थी। इसी वजह से तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी उससे करवाई। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर अजय के पास गई और उसे गले लगा लिया। वो बोली, मुझे माफ कर दो अजय, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। अजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिया अब सब ठीक है। गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात अजय अकेला कमरे में आईने के सामने खड़ा था। उसकी जेब से पुलिस का चमकता हुआ बैज और एक काली डायरी झलक रही थी। वो खुद से धीमे स्वर में बोला, रिया को सच कभी नहीं पता चलना चाहिए। अगर वो जान गई तो शायद हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी।